एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 2 and 3 यू हैव टू आस्क? पूछना है कुछ? ओके, नाउ देखिएगा इन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट टू। इसमें दिस क्वेश्चन हैज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पार्ट्स हैं इसमें। 15 पार्ट्स में से कुछ पार्ट मैंने इसमें से आपका ले लिए हैं। नाउ जैसे ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं देख रहा हूँ, ये मैंने आई हैव टेकन फ्रॉम दिस। So first I am going to start it up and on. This is the solution number. This is the 4 का आपका the first part I am taking. अब दिमाग में आपके एक इमेज अब आपकी क्लियर कर लेनी चाहिए। Which of the following are AP? AP आपकी तभी होगी जब कॉमन डिफरेंसेस सेम होंगे। हर कंसेक्यूटिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करने के बाद अपन इज इट क्लियर? और नहीं है तो AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो यू हैव नॉट टू फाइंड आउट द 3 नेक्स्ट मूवमेंट्स। सिंपल सी बात है। ओके, सो नाउ द फर्स्ट, नाउ लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is the common. This you have to write in every question. Now अब AP is equal to आपका now this is 2 4 sorry 2 4 8 है sir, 8 and 16 and this is your infinite AP. ये आपको क्लियर हो गया? इसके बाद जनरल फॉर्मेट ऑफ AP आप लिख देंगे इसके नीचे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब कुछ कॉमन सेंस यहाँ से देखो, 2 2 4 2 8 2 16 लग रहा है। इज इट क्लियर? मीन्स एवरी फर्स्ट नंबर इज अपना जस्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट नंबर। इज इट क्लियर? या एवरी नेक्स्ट नंबर इज अपना कमिंग इन अ मल्टीपल टेबल ऑफ ट्वाइस अपना। अब आपका ये हो गया। देखो अब आपको क्या करना, देखो ना कॉमन डिफरेंस अपना देखो दिस d इज इक्वल टू a2 माइनस a निकाल दीजिएगा ना। This is 4 minus 2 is equal to 2. Again, common difference आपका देखो ना, D1 is equal to आपका A3 minus A2 कर दीजिएगा। D1 is equal to 8 minus 4 and D1 is equal to 8. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें आपका। Now if D is not equal to आपका D is not equal to D1, यानी कि आपका ना 2 is not equal to आपका 4। इसका मतलब if common differences are not same, अगर common तो so therefore so the sequence is not an AP। तो common difference नहीं आया आपका, देखो वो क्या कह रहा है फाइनल और एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो अपना। अगर इफ दे लिखा हो, अगर है तभी निकालोगे, अदरवाइज आप नहीं निकालोगे। इज इट क्लियर? तो सीक्वेंस इज नॉट एन AP, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 4 का हम जा रहे हैं। अब आपका ना देखो सेकेंड क्वेश्चन आपका ना देखो, इसका इसमें सेकेंड ही यहाँ सेकेंड है तो ना देखो ये है आपका ना देखो जैसा। तो आपने क्या किया, लेट स्मॉल a बी द first term of an AP and small d is its common difference। x यहाँ पे आपका AP के लिए आ गया आपका नाम, इसको AP को रेफर करेगा अपना। तो दिस इज आपका नाउ यू राइट AP इज इक्वल आपका देखो ना दिस इज 2 5/2 3 7/2 और ये भी आपका नाउ दिस
AP इज अपना इनफाइनाइट AP। मोस्टली जितने AP दिए होते हैं इनफाइनाइट ही दिए होते हैं अपना। अब आपका इसका जनरल फॉर्मेट ऑफ एन AP, जनरल फॉर्मेट आपने इसके नीचे लिखा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इज इट क्लियर? तो नाउ अब आपका नाम फर्स्ट यू गो फॉर द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म इज व्हाट 5/2 और -2 सेकेंड टर्म पर, इसीलिए इसके नीचे जनरल टर्म लिख दिया कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। एंड नो नीड टू राइट आपका बिकॉज अपना A is referring this 2, A2 is referring 5/2, A3 is referring 3 and A4 is referring 7/2 अपना। ऐसा क्लियर सर? तो ना 2 to the 4, तो 5 minus 4 upon 2 ये आपका LCM में आ गया। ये हिट करेगा मल्टीप्लाई होकर के अगेन इट विल कम बैक। तो ना दिस इज 1/2। now second अगेन कॉमन डिफरेंस आपका D1 इसे बड़ा आपका A3 minus A2 कर दीजिए अपना। D1 is equal to A3 is what sir? Now 3 minus 5/2. तो 2 3 जा 6, 6 minus 5/2। ये इसको हिट किया मल्टीप्लाई करके अगेन इट इज रीच एट द सेम पॉइंट। ये आपका एलसीएम हो गया। तो ना देखो ये भी आपका क्या हो गया सर? 1/2। नाउ एक बार और चेक कर लेते क्योंकि बिकॉज ही हैज गिवन आपका नाम ही मैंने मैं पब्लिशर की बात या उनकी बात कर रहा हूँ राइटर की। अगेन आपका नाम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपका देखो D2 इज इक्वल A4 minus A3 कर दीजिएगा। तो D2 इज इक्वल A4 इज व्हाट सर? 7/3 minus 3। तो 3 2 जा 6, 7 minus 6/2। ये फिर आपका एलसीएम हो गया इज इक्वल टू 1/2। तो therefore D is equal to D1 is equal to D2 and everybody is coming आपका 1/2 1/2 1/2 1/2। is it clear? समझ रहे सर? तो therefore if common differences are आपका देखो same, so the given sequence is in AP। अभी हो गया। इसके बाद तो करें नेक्स्ट 3 टर्म निकालो। 1 2 3 4 हो गया। तो अब आपका देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म आएगा वो A5 आएगा। A5 इज इक्वल टू A + 4। आप इसको फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। आपका FU का मतलब फॉर्मूला यूज An is equal to A plus n minus 1 into D, n is equal to आप क्या करो 5 कर देते हैं। समझ रहे? यहाँ भी वैल्यू रख करके आपका ना आप इसमें ये कर सकते हैं। A5 is equal फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2 आपका प्लस 4 into D is what 1/2 आपका देखो। तो 2 2 से आपका हो गया। तो ना A5 is equal to 2 1 जा 2 आपका देखो दिस 4। इज इट क्लियर? ना ये आपका फिर नेक्स्ट टर्म का मतलब आपका A6 इज इक्वल आपका A प्लस आपका देखो ना 5D हो गया। तो ना दिस A इज व्हाट ना 2 प्लस 5 into D is what 1/2 आपका देखो 2 plus 5/2। तो 2 to the 4 4 plus 5 9/2। Is that clear sir? Yes, so now then आपका now you have to go for next आपका टर्म। नेक्स्ट टर्म आपका देखो ना दिस A7 का होता है A plus 6D। तो now A is what 2 plus 6 into 1/2। ये खल्लास ना देखो 2 plus 5। तो ना तो therefore देखो आपका ना AP is equal to आपका देखो 2 5/2 3 7/2 ये फिर 4 फिर आपका 9/2 देखो और फिर आपका देखो 5। तो ये जो आपका थे जो आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स बोले हैं तो आपका देखो ये आपका क्या हो गया A5 व्हाट इज दिस A6 एंड व्हाट इज दिस A7। तो ये आपने निकालो A5 आपका 4 हो गया A6 आपका 9/2 हो गया। ठीक है? तो ऐसे आपने करना। फिर दूसरे टी में इसको बना देते पहले आप इसको कर दीजिए।